ओम नमः शिवाय। आज भाद्रपद मास की अमावस्या है और भाद्रपद की अमावस्या को भादों की अमावस्या, पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कुश यानी पवित्र घास इकट्ठा की जाती है। कुश का उपयोग हिंदू धर्म की हर पूजा पाठ में किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप पिठोरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या दोनों की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या क्यों कहते हैं और कुश ग्रहणी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है। तो पौराणिक शास्त्र कथा के अनुसार कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है और ये देव कुश में विराजमान बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। पूजा में इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। आज के दिन कुश घास अगर आप एकत्रित करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम होता है। कुशा को हमेशा सुबह स्नान करने के साथ ही सूर्योदय के समय उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के समय ओम हुंग फट इस मंत्र का जाप किया जाता है और एक ही झटके में कुशा को जमीन में से उखाड़ लिया जाता है। अगर एक बार में नहीं उखड़ती है तो उस कुशा को फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जो कुशा एक बार झटके में उखड़ जाए उसी को फिर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस कुशा से आप अंगूठी बना सकते हैं, अपने लिए आसन बनवा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमेशा कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था, फिर से पृथ्वी को समुद्र से निकालकर जब सभी प्राणियों की रक्षा की थी, उस समय जब भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था तब उनके शरीर से कुछ रोम धरती पर गिर गए थे। मान्यता है कि उन्हीं रोमों से धरती पर कुश की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से कुश बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दरअसल कुश एक प्रकार की घास होती है। कुश से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है। एक समय की बात है जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ देर के लिए उस अमृत कलश को जमीन पर कुशा पर रख दिया था। इस पर अमृत कलश रखने के कारण यह पवित्र मानी जाती है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने जब अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए कुश का प्रयोग किया था, तब से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कुशा धारण करके अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृदेव उससे तृप्त हो जाते हैं। जिस कुशा घास में पत्ती हो, आगे का भाग ना कटा हो और हरा हो, वह कुश देवताओं और पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुशा को इस अमावस्या पर सूर्योदय के समय लाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के समय कुशा ना ला पाए तो फिर उस दिन के अभिजीत या विजय मुहूर्त में घर पर लाना चाहिए। इस कुशा का उपयोग जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो उस समय भी किया जाता है। ग्रहण के समय यदि कोई गर्भवती औरत कुशा के आसन पर बैठे या कुशा की अंगूठी धारण करे तो उस पर ग्रहण से होने वाला कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। और यदि घर में कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो, तो ऐसे लोगों को भी ग्रहण के समय कुशा से निर्मित अंगूठी या फिर कुशा का आसन धारण करना चाहिए। कुशा के आसन पर बैठकर आप ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अब जानिए कि भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं। दरअसल पिठोरी अमावस्या को लेकर एक धार्मिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की खुशहाली के लिए और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी जब ऐसा ही हुआ तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने छोटे बेटे का शव कहीं छुपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पुल्लेरम्मा गांव की रक्षा करने के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने दुखी माँ को देखकर कारण जानना चाहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो माँ पुल्लेरम्मा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार किया गया था। तब दुखी माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र तो जीवित है, जिन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से मान्यता है कि दक्षिण भारत में भाद्रपद मास की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या या फिर पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती है। पिठोरी अमावस्या के दिन जिन माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती है।
इसलिए आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, 64 योगिनियों की पूजा की जाती है और साथ ही सप्त मातृकाओं की पूजा भी की जाती है। अमावस्या का व्रत अधिकतर सुहागिन महिलाएं ही रख सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में हो सके तो स्नान करना चाहिए या फिर घर में भी गंगा जल मिले पानी से आप आज के दिन स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ ही पितरों का वास भी माना जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। परिवार के सबसे बड़े सदस्यों के द्वारा सभी पितरों को पिंडदान, तर्पण आदि इस दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन भोग लगाने के लिए प्रसाद में खीर, पूरी, पुवे या सब्जी आदि बनाई जाती है। अमावस्या की पूजा और पिंडदान ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके घर में पितृदोष हो या फिर किसी सगे संबंधी का अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार ठीक से ना हो तो ऐसे में बड़ा भारी पितृदोष लगता है और परिवार में भारी कलह कलेश रहता है। परिवार में कोई भी काम नहीं बनता है और शुभ कार्य में कोई न कोई बाधा आती रहती है। तो पिंडदान करने के लिए आप पितरों के नाम से किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े दें। कपड़ों में आप पैंट, शर्ट, रुमाल, मोजे, जूते, चप्पल, शॉल इत्यादि मौसम के अनुसार आप कपड़ों का दान कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा भी आज के दिन आपको देनी चाहिए। कुशग्रहणी अमावस्या को क्योंकि पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं, इसलिए इस दिन 64 देवियों की पूजा की जाती है और ये 64 देवियां गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसके बाद सभी मूर्तियों को एक चौकी पर एक साथ रखा जाता है और बेसन का आटा गूंथकर उनसे इनका श्रृंगार किया जाता है। यानी कि आप बेसन से जितने भी आभूषण जैसे कि हार, चूड़ी वगैरह बना सकते हैं, वो आप बनाकर मूर्तियों का श्रृंगार करें। फिर आप पूजा करके माँ दुर्गा और अन्य सभी प्रतिमाओं को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 16 श्रृंगार में साड़ी, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, काजल, बिंदी, चूड़ी, चुनरी ये सब जरूर होना चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा की आरती की जाती है। आरती करने के बाद सभी 64 देवियों को आज के दिन भोग लगाया जाता है। इसके बाद 5 ब्राह्मण या फिर 5 कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराकर बाद में खुद भोजन ग्रहण किया जाता है। आज के दिन सप्त मातृकाओं की पूजा भी की जाती है। ये सप्त मातृका 7 देवियों से मिलकर बनी है। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थी। इन 7 देवियों के नाम वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, महेश्वरी, वराही और चामुंडा है। जो लोग आज के दिन केवल अमावस्या की पूजा करना चाहते हैं और उपवास भी रखना चाहते हैं, उन्हें सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर दिन में आप अपने पितरों के निमित्त जो भी खीर पूरी पकवान है वो बनाकर पितरों के निमित्त छत पर कौवों के लिए रखें। आसपास गौ माता को दे, हो सके तो मंदिर में पुजारी जी को भिजवाएं और फिर खुद अपना उपवास रखते हुए रात को पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन भूले से भी घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को आज के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और ना ही सेविंग करनी चाहिए। आज के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा का सेवन आपके घर में नहीं होना चाहिए। खासकर जिन लोगों के घर में हमेशा नुकसान लगा रहता हो, आर्थिक संकट बना रहता हो, परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता हो, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम ना हो, ऐसे लोगों में घर के बड़े सदस्यों द्वारा अमावस्या की पूजा करनी चाहिए और यदि रख सकते हैं तो आज के दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। नहीं तो केवल आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हुए पूजा करके आप दान दक्षिणा भी आज के दिन दे सकते हैं। इस दिन किया गया दान पितरों को तृप्त करता है। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो बहते हुए जल में काले तिल और दीपदान आज के दिन करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, शनिदेव की पूजा और बजरंग बली, हनुमान की पूजा भी करनी चाहिए। राहु काल के समय किसी भी तरह का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु काल के समय में किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज की पिठोरी अमावस्या की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।